नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर सीरीज एक्टिवेट योर सेल्फ हीलिंग पावर। और आज का एपिसोड है हील योर इन्फ्लामेशन। इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लें। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन से ब्लड टेस्ट से आप अपने शरीर में इन्फ्लामेशन का लेवल को, इन्फ्लामेशन का स्तर को जान पाएंगे और शरीर में इन्फ्लामेशन को कम कैसे किया जाए इसके बारे में जानेंगे। पर इससे पहले क्रॉनिक इन्फ्लामेशन किस वजह से होती है यह जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शरीर का इन्फ्लामेशन कम करने के लिए इन चीजों को एलिमिनेट करना पहला स्टेप है। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि इन्फ्लामेशन दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक्यूट इन्फ्लामेशन और दूसरा क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। दोस्तों, एक्यूट इन्फ्लामेशन कुछ समय के लिए रहता है और हमारा शरीर का एक नेचुरल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, शरीर को डैमेज से, इंफेक्शन से, एलर्जी से बचाता है। और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन लंबे समय तक रहता है और हमारे शरीर को डैमेज करता है। बहुत से क्रॉनिक बीमारियां का कारण क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन इज मोर डेंजरस देन एक्यूट इन्फ्लामेशन। तो आइए जानते हैं कि क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का कुछ कॉमन कारण। दोस्तों, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का पहला कारण है अनहेल्दी फूड हैबिट्स। आपका आहार इन्फ्लामेशन को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। आजकल हम जो भी खाना खाते हैं वो अपने टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने के लिए खाता है, अपने जुबान को सेटिस्फाई करने के लिए खाता है। फूड हैज जस्ट बिकम एन एंटरटेनमेंट एंड आफ्टर दैट इट बिकम्स एडिक्शन। आजकल हमारे आहार में प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट्स, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट्स ज्यादा मात्रा में दिखे जाते हैं। दूसरा जो बहुत ही कॉमन कारण है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का, वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड ओबेसिटी यानी मोटापा। अगर आपका दिन भर बैठने का काम है, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं और आपका वजन ज्यादा है, तो शरीर में इन्फ्लामेशन का प्रक्रिया समझो एक्टिवेटेड है। जितना ज्यादा शरीर में चर्बी होता है यानी विसरल फैट होता है, उतना ज्यादा इन्फ्लामेटरी केमिकल्स यानी इन्फ्लामेटरी मार्कर्स बढ़ने लगते हैं। मतलब वजन घटाने से आपका इन्फ्लामेशन भी घटता है। तीसरा सबसे कॉमन कारण है क्रॉनिक स्ट्रेस यानी तनाव। अगर आपका शरीर और मन लंबे समय तक एक तनाव की स्थिति में रहता है, तो ऐसी स्थिति में हमारा शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल बढ़ जाती है और इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। और जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि हमारे इम्यून सिस्टम इन्फ्लामेशन को रेगुलेट करता है। मतलब अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है तो आपका शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है। चौथा सबसे कॉमन कारण है स्मोकिंग एंड अल्कोहल। टबैको, तंबाकू इन एनी फॉर्म, वो सिगरेट हो, खैनी हो, गुटखा हो, इसमें ऐसे कुछ इन्फ्लामेटरी केमिकल्स होते हैं जो आपके शरीर का इन्फ्लामेशन को प्रमोट करते हैं। पांचवा कारण है स्लीप डिसऑर्डर यानी नींद ना आना। एक अच्छी नींद हमारे इम्यून सिस्टम को स्वस्थ रखती है। नींद बिगड़ने से हमारा इम्यून सिस्टम भी कमजोर पड़ जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ने से इन्फ्लामेशन बढ़ने लगता है। नींद के बारे में जानने के लिए आप मेरा वीडियो हील योर स्लीप देख सकते हैं, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। छठा कारण है इन्फेक्शंस। कई सारे इन्फेक्शन हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन को प्रमोट करता है, जैसे कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, जिसके वजह से पेट में अल्सर होता है। कुछ प्रकार के हेपेटाइटिस वायरस क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को ट्रिगर करते हैं। सातवां कारण है इन्फ्लामेजिंग। इन्फ्लामेजिंग दो शब्दों से बना हुआ है, एक इन्फ्लामेशन, दूसरा है एजिंग। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है, इन्फ्लामेशन को ठीक से रेगुलेट नहीं कर पाता है, इसीलिए उम्र के साथ साथ शरीर में इन्फ्लामेशन भी बढ़ने लगती है। सातवां कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब आप बार बार कुछ न कुछ खाते रहते हो तो आपका ब्लड शुगर भी बार बार बढ़ते रहता है। शुगर कंट्रोल करने के लिए शरीर इंसुलिन ज्यादा बनाने लगता है। कुछ समय के बाद हमारा शरीर इस बढ़े हुए इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। इसी के वजह से शरीर और ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है और इसी के वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इंसुलिन ठीक से अपना काम नहीं कर पाता है, शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाता है। दोस्तों, इंडिया में इन्फ्लामेशन का सबसे कॉमन कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। दोस्तों, इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से बहुत सारे मेटाबॉलिक इन्फ्लामेटरी डिजीज देखने को मिलते हैं, जैसे डायबिटीज। दोस्तों, इन्फ्लामेशन और डायबिटीज एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब तक आपको यह पता चल गया होगा कि इन सब चीजों को हम एलिमिनेट करने से ही इन्फ्लामेशन कम हो सकता है। तो आइए जानते हैं शरीर में इन्फ्लामेशन को कम करने के कुछ उपाय। पहला उपाय, अपने डाइट को सुधारें, अपने आहार को बेहतर करें। प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल कम से कम इस्तेमाल करें या तो ना करें।
शुगर यानी चीनी हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है। आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स को अवॉइड करें। दूसरा उपाय है रेगुलर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से इन्फ्लामेशन कम होता है। आपके शरीर में हर एक मसल को यूज करें, एंगेज करें। अगर वजन ज्यादा है तो हेल्दी तरीके से अपने वजन को घटाएं। तीसरा उपाय है अपने तनाव को कम करने की तरीका ढूंढें। तनाव के ऊपर मेरा वीडियो हील योर स्ट्रेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसे जरूर देखिएगा। चौथा है सिगरेट या तो तंबाकू सेवन बंद करें, अल्कोहल का सेवन कम करें। पांचवा उपाय, अगर लंबे समय तक गैस और इंडाइजेशन का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो अपना एक प्रॉपर मेडिकल चेकअप करवाएं। हो सकता है आपका सिम्टम्स किसी इंफेक्शन के वजह से हो जो इन्फ्लामेशन को प्रमोट करता हो। दोस्तों, हम सब समय के साथ साथ बूढ़े हो जाएंगे। हमारा इम्यून सिस्टम धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा और शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ने लगेगा। पर हम एजिंग के साथ साथ इन्फ्लामेशन को कम कर सकते हैं, बस हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा। कुछ लोगों के लिए बुढ़ापा एक बीमारी है और कुछ लोगों के लिए बुढ़ापा जिंदगी का सेकंड इनिंग्स है। तो आज से 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30, 40, 50 साल के बाद आप अपने आप को कैसा देखना चाहेंगे? बीमारग्रस्त, कमजोर, बेडरिडन, डिपेंडेंट, या फिर बुढ़ापा को एक नया अनोखा एक्सपीरियंस की तरह जीना चाहेंगे, बिना कोई बीमारी और पिल फ्री लाइफ? वो कहते हैं ना, टू एज ग्रेसफुली। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार के मेटाबॉलिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, जैसे कि मोटापा, डायबिटीज, हाई बीपी इश्यूज, थायराइड इश्यूज, फैटी लिवर डिजीज, पीसीओडी, तो एक जानकार डॉक्टर से मिलकर अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस और इन्फ्लेमेशन को कम करें, क्योंकि इन सब बीमारियों का मुख्य कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस और इन्फ्लेमेशन। तो ये थे शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करने के कुछ उपाय। अगर शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है तो यह जानना बहुत जरूरी बन जाता है कि इन्फ्लेमेशन का लेवल क्या है, इन्फ्लेमेशन का स्तर क्या है। इन्फ्लेमेशन का लेवल जानने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट हम रिकमेंड करते हैं, जिसे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स भी कहा जाता है। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स का जो पहला टेस्ट है वो है हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन यानी HSCRP। जब भी हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है तो हमारा लिवर CRP जैसे इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स बनाती है। CRP हमारे शरीर के इन्फ्लेमेशन का स्तर को दर्शाता है। दूसरा इन्फ्लेमेटरी मार्कर है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट यानी ESR। जब भी आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन का लेवल बढ़ जाता है तो ESR भी बढ़ने लगता है। तीसरा है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा यानी TNF अल्फा। ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन और ऑटो इम्यून डिजीज में हाई हो जाता है। चौथा इन्फ्लेमेटरी मार्कर है इंटरल्यूकिन 6 यानी IL-6। इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज, हृदय रोग और कुछ प्रकार के कैंसर और मोटापा यानी ओबेसिटी में भी IL-6 हाई रहता है। पांचवा इन्फ्लेमेटरी मार्कर है फाइब्रिनोजन। जब भी हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है तो हमारा खून मोटा हो जाता है, क्लॉट करने लगता है और फाइब्रिनोजन का लेवल बढ़ जाता है। ऐसे टेस्ट से हम डॉक्टर्स पता कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि आपके शरीर का इन्फ्लेमेशन का स्तर क्या है। दोस्तों, कौन सी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स की टेस्ट आपको जरूरत है ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। अगर आपका इन्फ्लेमेटरी मार्कर ज्यादा है, अपना डॉक्टर और ये न्यूट्रिशनिस्ट से इन्फ्लेमेशन को कम करने के उपाय डिस्कस करें। एक जानकार पेशेंट अपनी बीमारी को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है, इसलिए एक जानकार पेशेंट बने। तो ये था आज का टॉपिक, हील योर इन्फ्लेमेशन। कैसा लगा आज का वीडियो? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ऑथेंटिक और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। Let's together create a healthy India. Till then, stay healthy, keep smiling and sleep well. This is Dr. Path signing off. Have a great weekend.